अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सबसे पहले तो सभी महिलाओं को अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें यह पता चला है कि अंबाला की 80% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। किस तरह से एनीमिया होता है, क्या कुछ इसके लक्षण हैं और महिलाएं इससे कैसे बच सकती हैं, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए इस वक्त मेरी सहयोगी काजल डॉक्टर सुनिधि के साथ मौजूद हैं, जो आपको एनीमिया के बारे में पूरी डिटेल देंगी। अक्सर महिलाओं में कमज़ोरी, आंखों पर अंधेरा और चक्कर आने की समस्याएं सामने आती है। तो आइए आज इसी विषय में विस्तार से जानने की प्रयास करेंगे कि क्यों ये पाया जाता है, क्या कारण है इसके, डॉक्टर सुनिधि के साथ। तो हेलो मैम। नमस्कार। तो मैम आप बताएंगे कि ये अनीमिया क्यों इतना कॉमन है, क्यों पाया जाता है, क्या प्रमुख कारण है इसके? देखिए, अगर हम अनीमिया की बात करें तो अनीमिया से है कि खून की कमी होना को अनीमिया बोलते हैं। तो हर कैटेगरी में एक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक वैल्यू, कट ऑफ वैल्यू जारी कर रखी है। अगर उस तहत वैल्यू से अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है शरीर के अंदर, तो उस स्थिति के अंदर अनीमिया होता है। अगर हम महिलाओं की बात करें, अगर नॉन प्रेग्नेंट महिला है और अगर उसके अंदर 12 ग्राम से कम HB लेवल है तो वो अनीमिक कहलाएगी। और अगर यही बात हम गर्भवती महिला की बात करें तो अगर HB उसके अंदर 11 ग्राम परसेंटेज से कम है तो वो गर्भवती महिला अनीमिक कहलाएगी। अगर हम पुरुषों की बात करें, अगर HB लेवल उनमें 13 ग्राम से कम है तो वो अनीमिक कहलाएंगे। और वही बात अगर हम एडोलेसेंट की बात करें, जो 10 से 19 साल के हमारे किशोर हैं, उनके अंदर अगर 12 ग्राम से कम खून पाया जाएगा तो वो उसमें अनीमिक कहलाएंगे। मैम, आपकी रिपोर्ट जारी हुई थी कि जो 80% जो अनीमिया ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है, तो मैम इसका क्यों ये पाया जाता है, क्या कारण है इसका कि महिलाओं में ही ज़्यादा पाया जाता है? देखिए, ऐसा है कि महिलाओं में अगर हम बात करें तो हम एक तो स्टडी जो हमने करी थी केवल महिलाओं में ही करी थी, तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं बायस है। महिला और पुरुषों में और महिलाओं में हमें दोनों में करनी चाहिए थी, पर जो कि महिलाओं में अनीमिया कॉमन है, तो हमारा मेन जो मकसद था इस स्टडी का वो ये था कि ये बेसलाइन असेसमेंट करना कि भी हमारी महिलाएं कितने अनीमिया का जो प्रेवलेंस है उनमें कितना है। तो जो हमने स्टडी करी थी ऑफ एनी एज ग्रुप, हमने फीमेल्स का HB एस्टिमेट किया और हमारी स्टडी में जो रिजल्ट सामने आए कि वो अगर हम एज ग्रुप 6 महीने से 100 साल तक की महिलाएं थी हमारे पास, उसमें 80% जो महिलाएं हैं वो हमें एनीमिक मिली। तो देखिए, अगर हम कारण इसका देखें कि अभी तो हमने उनका सिर्फ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन किया है, पर अगर अभी हमने उनको आयरन टेबलेट्स पे डाला है, उसके बाद वी विल सी कि कितनी महिलाएं इसके अंदर जो डेफिशिएंसी है, अनीमिया है, वो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से हैं और कितने कॉजेज़ हैं। तो ये अभी आगे एक पहलू है जो इसका हम आगे देखेंगे कि भी किस तरह का है। तो अगर लिटरेचर रिव्यू देखें और जो लिटरेचर हमारे सामने है, तो जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया है वो हमारा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ही है, जो कि एक न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है। तो कारण इसके यही है, या तो आप उतनी मात्रा में आयरन नहीं कंज्यूम करें जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। फीमेल्स में आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है जब, तो मेंसेस आती है तो उसमें भी कुछ आयरन लॉस होता है। उसके बाद ग्रोइंग एज है, डाइटरी इंटेक हमारा इतना प्रॉपर नहीं है कि जिसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। प्लस हमने ये भी देखा कि वर्म इन्फेस्टेशन भी है। वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से क्या है कि जो HB है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो नहीं बनते, तो एक ये रीज़न है। और उसके बाद जो है कि हमारा एक डाइटरी प्रैक्टिस है जो कि हमारी यहाँ पर हमने देखा है कि खाने के साथ चाय लेने का या दूध लेने का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो ये भी एक रीज़न है कि भी अनीमिया इतना हमें प्रेवलेंट मिला है। और जो हमने कई बार देखा है कि भी जैसे हम पालक की सब्जी भी बना रहे हैं तो ज़्यादातर रेसिपी में क्या बनता है, पालक पनीर बनता है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, तो अगर आपने पालक पनीर तो बनाया, पालक जिसमें आयरन रिच है पालक की सब्जी, और पनीर में कैल्शियम है, और जब हम इस रेसिपी को बनाते हैं और यही कंज्यूम करते हैं तो जो कैल्शियम और आयरन है एक कंपाउंड बना लेते हैं, चिलेटिंग कंपाउंड, जिसकी वजह से क्या होता है, ना तो बॉडी को कैल्शियम मिलता है ना आयरन मिलता है। तो इस तरह की रेसिपीज़ को हमने अवॉइड करना है, डाइटरी प्रैक्टिसेस को चेंज करना है, और हमने आयरन रिच फूड जो कि हाई है आयरन की, उसमें वैसी हमने कंजम्पशन करनी है। तो मैम, इसके लक्षण क्या है कि एक इंसान को कैसे पता लगेगा कि वो एनीमिया से संक्रमण हो चुका है? देखिए, लक्षण ये अनीमिया एक मतलब कि अनीमिया को डिजीज़ ना बोलें तो इसके सिम्टम्स जो लक्षण है वो पूरे हर बॉडी का कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जहाँ पर इसके लक्षण ना दिखें। आप हेड से स्टार्ट हो जाइए, महिलाओं में बालों का झड़ना, आंखों के नीचे जो झिल्ली है उसका पीलापन पड़ना, जो आपकी जीभ है उसका पीलापन पड़ना, काम में मन ना लगना, नींद ज़्यादा आना, खेलों में परफॉर्मेंस ना करना, कंसंट्रेशन ना कर पाना, रात को नींद ना आना, या जो टांगों में पिंडलियों में दर्द होता है वो सब है इसके अंदर। उसके बाद आप देखेंगे कि भी इरिटेबिलिटी इसके अंदर रही है। और अगर लॉन्ग स्टैंडिंग अनीमिया रहता है तो वर्क परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है।
और अगर एनीमिया को हम सही टाइम पे नहीं ट्रीट करते, वो आगे जाके कार्डियक प्रॉब्लम्स को भी जन्म दे सकता है, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इवन कि देखा गया कि अगर क्रॉनिक डेफिशिएंसी ऑफ आयरन है तो एक जो क्रमर-विंसल सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर क्या है कि जो फूड पाइप है हमारे एक पोस्ट क्रिकॉइड वेब एक बन जाता है, जिसके कारण कि निगलने में दिक्कत आती है, और अगर वो हम नहीं ठीक करते तो आगे जाके वो कैंसर का रूप भी ले सकती हैं। तो आप देखते हैं कि भी माइल्ड सिम्टम से लेके इसके बहुत ही ज़्यादा सीवियर सिम्टम, इवन डेथ भी हो सकती हैं। अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी की बात करें तो अगर हम मोस्ट कॉमन कॉज देखें तो जो गर्भवती महिलाओं में जो मृत्यु दर है उसका मोस्ट कॉमन कॉज है पोस्टपार्टम हेमरेज। और ये देखा गया है कि पोस्टपार्टम हेमरेज उन्हीं महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है जिनके अंदर HB कम है, सीवियर अनीमिया है, मतलब लेस देन 7 ग्राम परसेंटेज अगर उनके अंदर HB है तो उसके अंदर वो दे आर हाई रिस्क फॉर द पोस्टपार्टम हेमरेज। और यही कारण है जो हमारी गर्भवती महिला हैं उनमें मृत्यु दर का ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है। तो ये किसी भी ऑर्गन को, किसी भी उसको इन्वॉल्व कर सकता है, और आपको बहुत शुरुआत से ही पता चल जाएगा कि आप पहले तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर पा रहे थे, चल रहे थे, और अब सडनली आपका मन नहीं लग रहा, आप बहुत जल्दी थकावट महसूस कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपना HB चेक करवाने की ज़रूरत है। तो फिर मैम निजी तौर पे महिलाओं को क्या करना चाहिए इसको कम करने के लिए, या कोई घरेलू उपाय? जी देखिए, इसको कम करने के लिए साल में अपने आप को 2 बार एल्बेंडाजोल से जरूर डीवर्म करें। उसके बाद आप जो आयरन युक्त भोजन है उसका सेवन करें। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं HB ठीक नहीं हो रहा, तो आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट है वो आप खाना खाने के 1 घंटा पहले या बाद में अपने डॉक्टर के परामर्श से उसको आयरन की टैबलेट स्टार्ट करें। और जो हमने बताया कि जो स्टडी में भी सामने आया है कि हमने देखा कि भाई कितनी महिलाएं खाने के साथ चाय का सेवन कर रही हैं, तो हमने ये देखा कि अनीमिया 3 गुना ज़्यादा है उन महिलाओं में जो खाने के साथ चाय लेती हैं, एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स हु डू नॉट टेक टी और कॉफ़ी और मिल्क विद द मील्स। तो देखिए, ये जो कहीं ना कहीं आज हमें प्लेज लेने की ज़रूरत है कि खाने के साथ, नाश्ते के साथ चाय बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपको लेना है तो मात्र 1 या 1.5 घंटे का डिफरेंस जरूर मेंटेन करें। तो मैम आप लोगों को क्या सलाह देंगे कि क्या करना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लेके आना चाहिए? देखिए, लाइफस्टाइल में तो चेंजेस आपको सभी को पता है कि भी अब मैं जनरली अगर बात करूं लाइफस्टाइल चेंजेस में, तो सबसे पहले अगर स्पेसिफिक टू अनीमिया बात करें तो सबसे पहले कि अपनी डाइट के अंदर ऐसा फूड इनकॉर्पोरेट करें जो कि आयरन रिच हो, डिपेंडिंग अपॉन देयर लाइकिंग। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो इंक्लूड नॉन वेजिटेरियन डाइट, इफ़ यू आर वेजिटेरियन देन द ऑप्शंस आर ओपन फॉर यू। सेकेंड इज दिस कि अवॉइड कंजम्पशन ऑफ टी और कॉफ़ी विद मील्स। एंड थर्ड, इन केस यू फील कि भी अनीमिया है, अभी आपको लगता है कि नहीं ठीक नहीं हो रहा, तो आयरन की टैबलेट लें और 2 महीने के बाद अपना दोबारा चेक करवाएं टू सी कि वेदर यू आर कंप्लायंट, आपका रिस्पॉन्स आ रहा है या कि कोई और कारण है अनीमिया का। तो बहुत सिंपल से हैं मेथड्स की कंजम्पशन, फूड ऐसा आयरन रिच फूड्स का लें, एल्बेंडाजोल से डीवर्म करें, पानी आपका अच्छा होना चाहिए, और 1 घंटा के 1 या 1.5 घंटे का गैप जरूर मेंटेन करें खाना खाने के बीच में और टी या कॉफ़ी के साथ। और मैम बच्चों को कुछ सलाह देना चाहेंगे, जैसे आजकल बच्चे ज़्यादा जंक फूड इनटेक करते हैं, तो उन्हें कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जंक फूड, देखो आपको अगर हम जंक फूड के बारे में बात करें तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि बच्चे जंक फूड लाइक क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा है। तो किसी भी फूड आइटम के अगर फैट कंटेंट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली बच्चे वो लाइक करेंगे, और वो फैट हमारे लिए हेल्दी नहीं है। तो जिनके बच्चे जंक फूड लाइक करते हैं, मेरी उन महिलाओं से ये अनुरोध है कि वो अपने बच्चे को घर में बना बनाया वैसा सा खाना बना के दे सकती हैं, वंस अ वाइल दे सकती हैं, पर अपने बच्चों की नॉर्मल डाइट में वो जंक फूड ना इंकॉर्पोरेट करें, पैकेट फूड ना इंक्लूड करें। वंस अ वाइल आप अगर बच्चे को देना है पिज़्ज़ा बर्गर तो घर में ही उनको बना के दें। तो ये थी मेरी सहयोगी काजल, जिन्होंने डॉक्टर सुनिधि के साथ बातचीत की और एनीमिया को लेकर पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई। हम आपसे अपील करेंगे कि इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये अहम जानकारी सभी महिलाओं तक पहुंच सके, और जो महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं वो डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें, और जो कुछ डाइट प्लान, जो कुछ हिदायतें डॉक्टर सुन देते हैं उनका पालन करें ताकि वो एनीमिया से बच सकें। फिलहाल अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सबसे पहले तो सभी महिलाओं को अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें यह पता चला है कि अंबाला की 80% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं।
किस तरह से एनीमिया होता है, क्या कुछ इसके लक्षण हैं और महिलाएं इससे कैसे बच सकती हैं, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए इस वक्त मेरी सहयोगी काजल डॉक्टर सुनिधि के साथ मौजूद हैं, जो आपको एनीमिया के बारे में पूरी डिटेल देंगी। अक्सर महिलाओं में कमज़ोरी, आंखों पर अंधेरा और चक्कर आने की समस्याएं सामने आती है। तो आइए आज इसी विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों ये पाया जाता है, क्या कारण है इसके, डॉक्टर सुनिधि के साथ। तो हेलो मैम। नमस्कार। तो मैम आप बताएंगे कि ये अनीमिया क्यों इतना कॉमन है, क्यों पाया जाता है, क्या प्रमुख कारण है इसके? देखिए, अगर हम अनीमिया की बात करें तो अनीमिया से है कि खून की कमी होना को अनीमिया बोलते हैं। तो हर कैटेगरी में एक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक वैल्यू, कट ऑफ वैल्यू जारी कर रखी है। अगर उस तहत वैल्यू से अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है शरीर के अंदर तो उस स्थिति के अंदर अनीमिया होता है। अगर हम महिलाओं की बात करें, अगर नॉन प्रेग्नेंट महिला है और अगर उसके अंदर 12 ग्राम से कम HB लेवल है तो वो अनीमिक कहलाएगी। और अगर यही बात हम गर्भवती महिला की बात करें तो अगर HB उसके अंदर 11 ग्राम परसेंटेज से कम है तो वो गर्भवती महिला अनीमिक कहलाएगी। अगर हम पुरुषों की बात करें, अगर HB लेवल उनमें 13 ग्राम से कम है तो वो अनीमिक कहलाएंगे। और वही बात अगर हम एडोलेसेंट की बात करें, जो 10 से 19 साल के हमारे किशोर हैं, उनके अंदर अगर 12 ग्राम से कम खून पाया जाएगा तो वो उसमें अनीमिक कहलाएंगे। मैम आपकी रिपोर्ट जारी हुई थी कि जो 80% जो अनीमिया ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है, तो मैम इसका क्यों ये पाया जाता है, क्या कारण है इसका कि महिलाओं में ही ज़्यादा पाया जाता है? देखिए, ऐसा है कि महिलाओं में अगर हम बात करें तो हम एक तो स्टडी जो हमने करी थी केवल महिलाओं में ही करी थी, तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं बायस है महिला और पुरुषों में और महिलाओं में, हमें दोनों में करनी चाहिए थी। पर जो कि महिलाओं में अनीमिया कॉमन है, तो हमारा मेन जो मकसद था इस स्टडी का वो ये था कि ये बेसलाइन असेसमेंट करना कि भी हमारी महिलाएं कितने अनीमिया का जो प्रेवलेंस है उनमें कितना है। तो जो हमने स्टडी करी थी ऑफ एनी एज ग्रुप, हमने फीमेल्स का HB एस्टिमेट किया और हमारी स्टडी में जो रिजल्ट सामने आए कि वो अगर हम एज ग्रुप 6 महीने से 100 साल तक की महिलाएं थी हमारे पास, उसमें 80% जो महिलाएं हैं वो हमें एनीमिक मिली। तो देखिए, अगर हम कारण इसका देखें कि अभी तो हमने उनका सिर्फ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन किया है, पर अगर अभी हमने उनको आयरन टेबलेट्स पे डाला है, उसके बाद वी विल सी कि कितनी महिलाएं इसके अंदर जो डेफिशिएंसी है, अनीमिया है, वो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से हैं और कितने कॉजेज़ हैं। तो ये अभी आगे एक पहलू है जो इसका हम आगे देखेंगे ये भी किस तरह का है। तो अगर लिटरेचर रिव्यू देखें और जो लिटरेचर हमारे सामने है, तो जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया है वो हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही है, जो कि एक न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है। तो कारण इसके यही है, या तो आप उतनी मात्रा में आयरन नहीं कंज्यूम करें जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। फीमेल्स में आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है जब, तो मेंसेस आती है तो उसमें भी कुछ आयरन लॉस्ट होता है। उसके बाद ग्रोइंग एज है, डाइटरी इंटेक हमारा इतना प्रॉपर नहीं है कि जिसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। प्लस हमने ये भी देखा कि वर्म इन्फेस्टेशन भी है। वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से क्या है कि जो HB है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो नहीं बनते, तो एक ये रीज़न है। और उसके बाद जो है कि हमारा एक डाइटरी प्रैक्टिस है जो कि हमारी यहाँ पर हमने देखा है कि खाने के साथ चाय लेने का या दूध लेने का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो ये भी एक रीज़न है कि भी अनीमिया इतना हमें प्रेवलेंट मिला है। और जो हमने कई बार देखा है कि भी जैसे हम पालक की सब्जी भी बना रहे हैं तो ज़्यादातर रेसिपी में क्या बनता है, पालक पनीर बनता है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, तो अगर आपने पालक पनीर तो बनाया, पालक जिसमें आयरन रिच है पालक की सब्जी, और पनीर में कैल्शियम है, और जब हम इस रेसिपी को बनाते हैं और यही कंज्यूम करते हैं तो जो कैल्शियम और आयरन है एक कंपाउंड बना लेते हैं, चिलेटिंग कंपाउंड, जिसकी वजह से क्या होता है, ना तो बॉडी को कैल्शियम मिलता है ना आयरन मिलता है। तो इस तरह की रेसिपीज़ को हमने अवॉइड करना है, डाइटरी प्रैक्टिसेस को चेंज करना है, और हमने आयरन रिच फूड जो कि हाई है आयरन की, उसमें वैसी हमने कंजम्पशन करनी है। तो मैम इसके लक्षण क्या है कि एक इंसान को कैसे पता लगेगा कि वो एनीमिया से संक्रमण हो चुका है? देखिए, लक्षण ये अनीमिया एक मतलब कि अनीमिया को डिजीज़ ना बोलें कि तो इसके सिम्टम्स जो लक्षण है वो पूरे हर बॉडी का कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जहाँ पर इसके लक्षण ना दिखाएं। आप हेड से स्टार्ट हो जाइए, महिलाओं में बालों का झड़ना, आंखों के नीचे जो झिल्ली है उसका पीलापन पड़ना, जो आपकी जीभ है उसका पीलापन पड़ना, काम में मन ना लगना, नींद ज़्यादा आना, खेलों में परफॉर्मेंस ना करना, कंसंट्रेशन ना कर पाना, रात को नींद ना आना, या जो टांगों में पिंडलियों में दर्द होता है वो सब है इसके अंदर। उसके बाद आप देखेंगे कि भी इरिटेबिलिटी इसके अंदर रही है, और अगर लॉन्ग स्टैंडिंग अनीमिया रहता है तो वर्क परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है।
और अगर अनीमिया को हम सही टाइम पे नहीं ट्रीट करते, वो आगे जाके कार्डियक प्रॉब्लम्स को भी जन्म दे सकता है, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इवन कि देखा गया कि अगर क्रॉनिक डेफिशिएंसी ऑफ आयरन है तो एक जो क्रमर विंसल सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर क्या है कि जो फूड पाइप है हमारे एक पोस्ट क्रिकॉइड वेब एक बन जाता है, जिसके कारण कि निगलने में दिक्कत आती है, और अगर वो हम नहीं ठीक करते तो आगे जाके वो कैंसर का रूप भी ले सकती हैं। तो आप देखते हैं कि भी माइल्ड सिम्टम से लेके इसके बहुत ही ज़्यादा सीवियर सिम्टम, इवन डेथ भी हो सकती हैं। अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी की बात करें तो अगर हम मोस्ट कॉमन कॉज देंगे तो जो गर्भवती महिलाओं में जो मृत्यु दर है उसका मोस्ट कॉमन कॉज है पोस्टपार्टम हेमरेज। और ये देखा गया है कि पोस्टपार्टम हेमरेज उन्हीं महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है जिनके अंदर HB कम है, सीवियर अनीमिया है, मतलब लेस देन 7 ग्राम परसेंटेज अगर उनके अंदर HB है तो उसके अंदर वो दे आर हाई रिस्क फॉर द पोस्टपार्टम हेमरेज। और यही कारण है जो हमारी गर्भवती महिला हैं उनमें मृत्यु दर का ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है। तो ये किसी भी ऑर्गन को, किसी भी उसको इन्वॉल्व कर सकता है, और आपको बहुत शुरुआत से ही पता चल जाएगा कि आप पहले तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर पा रहे थे, चल रहे थे, और अब सडनली आपका मन नहीं लग रहा, आप बहुत जल्दी थकावट महसूस कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपना HB चेक करवाने की ज़रूरत है। तो फिर मैम निजी तौर पे महिलाओं को क्या करना चाहिए इसको कम करने के लिए, या कोई घरेलू उपाय? जी देखिए, इसको कम करने के लिए साल में अपने आप को 2 बार एल्बेंडाजोल से जरूर डीवर्म करें। उसके बाद आप जो आयरन युक्त भोजन है उसका सेवन करें। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं HB ठीक नहीं हो, तो आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट है वो आप खाना खाने के 1 घंटा पहले या बाद में अपने डॉक्टर के परामर्श से उसको आयरन की टैबलेट स्टार्ट करें। और जो हमने बताया कि जो स्टडी में भी सामने आया है कि हमने देखा कि भाई कितनी महिलाएं खाने के साथ चाय का सेवन कर रही हैं, तो उसमें ये देखा कि अनीमिया 3 गुना ज़्यादा है उन महिलाओं में जो खाने के साथ चाय लेती हैं, एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स हु डू नॉट टेक टी और कॉफ़ी और मिल्क विद द मील्स। तो देखिए, ये जो कहीं ना कहीं आज हमें प्लेज लेने की ज़रूरत है कि खाने के साथ, नाश्ते के साथ चाय बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपको लेना है तो मात्र 1 या 1.5 घंटे का डिफरेंस जरूर मेंटेन करें। तो मैम आप लोगों को क्या सलाह देंगे कि क्या करना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लेके आना चाहिए? देखिए, लाइफस्टाइल में तो चेंजेस आपको सभी को पता है कि भी अब मैं जनरली अगर बात करूं लाइफस्टाइल चेंजेस में, तो सबसे पहले अगर स्पेसिफिक टू अनीमिया बात करें तो सबसे पहले कि अपनी डाइट के अंदर ऐसा फूड इनकॉर्पोरेट करें जो कि आयरन रिच हो, डिपेंडिंग अपॉन देयर लाइकिंग। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो इंक्लूड नॉन वेजिटेरियन डाइट, इफ़ यू आर वेजिटेरियन देन द ऑप्शंस आर ओपन फॉर यू। सेकेंड इज दिस कि अवॉइड कंजम्पशन ऑफ टी और कॉफ़ी विद मील्स। एंड थर्ड, इन केस यू फील कि भी अनीमिया है, अभी आपको लगता है कि नहीं ठीक नहीं हो रहा, तो आयरन की टैबलेट लें और 2 महीने के बाद अपना दोबारा चेक करवाएं टू सी कि वेदर यू आर कंप्लायंट, आपका रिस्पॉन्स आ रहा है या कि कोई और कारण है अनीमिया का। तो बहुत सिंपल से हैं मेथड्स की कंजम्पशन, फूड ऐसा आयरन रिच फूड्स का लें, एल्बेंडाजोल से डीवर्म करें, पानी आपका अच्छा होना चाहिए, और 1 घंटा के 1 या 1.5 घंटे का गैप जरूर मेंटेन करें खाना खाने के बीच में और टी या कॉफ़ी के साथ। और मैम बच्चों को कुछ सलाह देना चाहेंगे? जैसे आजकल बच्चे ज़्यादा जंक फूड इनटेक करते हैं, तो उन्हें कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जंक फूड देखो, आपको अगर हम जंक फूड के बारे में बात करें तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि बच्चे जंक फूड लाइक क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा है। तो किसी भी फूड आइटम के अगर फैट कंटेंट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली बच्चे वो लाइक करेंगे, और वो फैट हमारे लिए हेल्दी नहीं है। तो जिनके बच्चे जंक फूड लाइक करते हैं, मेरी उन महिलाओं से ये अनुरोध है कि वो अपने बच्चे को घर में बना बनाया वैसा सा खाना बना के दे सकती हैं, वंस अ वाइल दे सकती हैं, पर अपने बच्चों की नॉर्मल डाइट में वो जंक फूड ना इंकॉर्पोरेट करें, पैकेट फूड ना इंक्लूड करें। वंस अ वाइल आप अगर बच्चे को देना है पिज़्ज़ा बर्गर तो घर में ही उनको बना के दें। तो ये थी मेरी सहयोगी काजल, जिन्होंने डॉक्टर सुनिधि के साथ बातचीत की और एनीमिया को लेकर पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई। हम आपसे अपील करेंगे कि इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये अहम जानकारी सभी महिलाओं तक पहुंच सके, और जो महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं वो डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें, और जो कुछ डाइट प्लान, जो कुछ हिदायतें डॉक्टर सुन देते हैं उनका पालन करें ताकि वो एनीमिया से बच सकें। फिलहाल अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग